जय शिव गुरु। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नेहा के से हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। तो आपकी नेहा के सी एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूं और वो टॉपिक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो वो टॉपिक है कि इस पावन महीने में, इस ऑस्पिशियस मंथ में हम क्या करें जिससे कि हमारी आने वाली ज़िंदगी संवर जाए, खुशियों से भर जाए, खुशियों की बहार आ जाए। आखिर ऐसा हम लोग क्या करें। तो मैं यहाँ के इसे आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी जिसके कर लेने से आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी ही आएंगी, एक गारंटी है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, तो आप लोग भजन सुनना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या कैसे अब भजन सुनना है, किस टाइम पे सुनना है। आप लोग मॉर्निंग के टाइम पे सुनिए, बेस्ट टाइम में इवनिंग के टाइम पे सुनिए। ये दो टाइम पे आप लोग एक डेली रूटीन, हर एक की अपनी एक रूटीन होती है, तो अपने इस रूटीन में आप लोग इसे ऐड कर लीजिए, एडअप कर लीजिए इसे। तो सुबह के टाइम पे भजन सुनिए, शाम के टाइम पे भजन सुनिए, बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ क्या करेंगे आप लोग कि आप लोग भगवान जी के सामने जाएं। अपने घर के, हर एक के घर में पूजा घर होता है, राइट, पूजा मंदिर होता है। तो आप वहाँ पे जाएं, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ें, उन्हें स्माइल करें। क्यों? क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो इसीलिए जाइए, भगवान के सामने हाथ जोड़िए, उन्हें स्माइल दीजिए। और अगर आप पूजा कर सकते हैं तो पूजा कीजिए, भोग लगा सकते हैं तो भोग लगाइए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, हर एक के अपने अपने रीज़न होते हैं और मैं सबकी रीज़न समझती हूँ। क्योंकि बहुत के लोगों को देखिए, छोटा बच्चा है तो वो कैसे करेंगे, या बहुतों का ऑफिस है, दुकानें हैं, तो वो नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, वो चाहते ज़रूर है कि ये चीज़ मैं करूँ और उनका बड़ा मन करता है, लेकिन वो लोग अपने कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करें, तो मैं वही सारे सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। तो उसमें आप अगर पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, तो भगवान को बेशक आप लगाएं, पूजा करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप धूप ऑन कर लीजिए, धूप दिखा दीजिए। अगर आप वो भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं या आपके अपने रीजन से नहीं कर रहे हैं, तो भगवान के सामने सच्चे मन से हाथ जोड़ लीजिए, ये भी बहुत है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा मन है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप भगवान के सामने सच्चे मन से जाके आप हाथ भी जोड़ लेंगे भगवान के सामने, तो भगवान जी आपसे वैसे भी खुश हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर अब इसके बाद क्या करें, चलो भजन भी सुन लिए, भगवान के सामने हाथ भी जोड़ लिए, पूजा कर लिए, भोग लगा लिए, और नहीं तो हाथ भी जोड़ लिए। ये चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करनी है, अब आपको एक चीज़ और करनी है इस ऑस्पिशियस मंथ में, कि आप एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए, वो है कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। कि आप ऐसा कुछ ना कर दीजिए कि जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी कभी कभी क्या होती है ना, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखे, कि हम मतलब कि कोई हमारे हमारी वजह से कोई हर्ट हो जाए, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट में भी हम हर्ट कर देते हैं, किसी को बैड फील करा देते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। एटलीस्ट ये चीज़ तो का ध्यान तो आपको हर दिन रखना चाहिए। लेकिन अगर सावन में अगर आप कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ न्यू चीज़ सीखना चाहते हैं, तो ये चीज़ स्टार्ट कीजिए और इस चीज़ को पूरी ज़िंदगी इस चीज़ को फॉलो कीजिए। कि ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अगर आप पूरी ज़िंदगी खुशी रहना चाहते हैं ना, अपने होठों पर स्माइल रखना चाहते हैं, तो आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, लोग आपसे खुश रहें। आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए सबके साथ। तो ये चीज़ कहते हैं ना कि आपकी वजह से किसी के चेहरे पर अगर एक स्माइल भी आ गई ना, तो समझिए कि आपकी पूजा सार्थक हो गई, समझिए कि आपकी पूजा हो गई। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, या बहुत लोगों का अगर मैं देखूँ ना, बहुत सारे लड़के लड़कियां जिन्हें पूजा नहीं करना आता है, या लोग जो सीख रहे हैं, तो वो चीज़, इस बात का विशेष ध्यान जरूर रखें। और हर एक आदमी को, मैं ये सिर्फ लड़का लड़की को नहीं कह रही, मैं हर एक इंसान को कह रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान हर एक को रखना चाहिए। कि ध्यान रखिए कि आपको वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं इस चीज़ को बहुत बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मेरा बस यही है इंटेंशन बताने के पीछे का, कि आप इस ऑस्पिशियस मंथ में तो ये काम बिल्कुल ही ना करें। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, चलो ठीक है, लेकिन सावन मंथ में इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, कि कोशिश कर रखें कि आपसे सब खुश रहें। फिर देखिए आने वाली ज़िंदगी आपकी कैसे खुशियाँ
कैसे नहीं भरती है आपकी लाइफ में, खुशियों की बहार आ जाएगी। अगर ना आई ना तो मुझसे पूछिएगा। लेकिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप किसी एक के चेहरे पे भी स्माइल रखेंगे। वो कब आप, वो चीज़ कैसे होगा, तो वो चीज़ तभी होगा जब आप खुद के चेहरे में स्माइल रखेंगे। तो इसलिए दूसरों को खुश करना है, उसके पहले आपको अपने आप को खुश रखना पड़ेगा, अपने आप में खुश रहना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और फिर रही बात एस्ट्रोलॉजर की, हम लोग यूट्यूब में भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो बताते हैं। और अगर हम कर सकते हैं, अगर आप लोग कर सकते हैं उस चीज़ को, तो ज़रूर उस चीज़ को फॉलो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो करें, किसी के भी एस्ट्रोलॉजर को आप फॉलो करें, लेकिन उस पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका विश्वास होना चाहिए, आपका बिलीवनेस होना चाहिए उस चीज़ पर। आप जो भी चीज़ करें तो आपका उस चीज़ पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं बहुत ही इजी सिंपल चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। भजन सुनना, उसमें क्या है बताइए। अब मोबाइल है, भजन ऑन कर दीजिए, काम भी आपका हो रहा है, आप भजन भी सुन रहे हैं, और भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए, भगवान को स्माइल दीजिए। उसके बाद आप शाम में भी भजन सुनिए, आप खुश रहिए, स्माइल रखिए अपने चेहरे पे हमेशा, और देखिए, और दूसरे लोग भी आपको देखकर स्माइल जरूर करेंगे। कभी नोट, आप लोग को भी पता है अगर हम स्माइल देते हैं सामने वाला भी हमें स्माइल देता है, इसीलिए हम जैसे रहें। तो बस खुश रहिए, मैं बस इतना ही बोल रही हूँ। ध्यान रखिए इस ऑस्पिशियस मंथ में कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कोई हर्ट ना हो, और आपकी वजह से कोई मीठी सी मुस्कान आपको दे दे। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप अपने चेहरे पे एक मीठी सी मुस्कान रखेंगे। इसीलिए हमेशा खुश रहिए। एक बार खुश होके तो देखिए, चीज़ें कैसे नहीं ठीक हो जाती हैं। अभी तक अगर मान लीजिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा था ना, एक बार अपने चेहरे पे मीठी सी मुस्कान लाकर देखिए चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। एक बार मेरी बातों पे यकीन करके तो देखिए आप लोग। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इस सावन ऑस्पिशियस डे में अगर आप लोग करें तो एक चीज़ का जरूर करें कोशिश कि आप लोग ग्रीन कलर की चीज़ें जरूर पहने। वो कुछ भी हो सकती है। आपकी लड़कियां हैं तो इयररिंग्स हो सकती हैं, लड़के हैं तो टी शर्ट हो सकती हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने ये ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है, और मुझे चूड़ियाँ पहनी पसंद भी है। मैंने ये इयररिंग भी पहना जिसमें ग्रीन कलर है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग ग्रीन कलर ज़्यादा पहने और वाइट कलर ज़्यादा पहने। ये ग्रीन और वाइट कलर आप लोग इस मंथ में, स्पेशली मैं बोल रही हूँ, इस मंथ में आप लोग ये कपड़ा या आप लोग ये कलर ज़्यादा यूज़ करें। कपड़े में भी आप लोग ग्रीन पहन सकते हैं, वाइट पहन सकते हैं, और आप लोग को आप लोग जो भी करना चाहें ग्रीन और वाइट में, जो भी कपड़े या जो भी पॉसिबल हो आप लोग जरूर करें। मैं बस ये चीज़ भी आप लोगों से कहना चाह रही थी जो कि मैंने कह दिया। अगर वीडियो में कुछ गलती हो गई हो मुझसे बोलने में तो उसके लिए वेरी सॉरी। और मैं तो न्यू हूँ इस यूट्यूब चैनल में, तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं तो बस यही बोलूँगी आप लोगों से। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें आप। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ये एक की है लाइफ की। अगर हैप्पी लाइफ चाहते हैं ना, तो बस हैप्पी लाइफ चाहिए तो चेहरे पे स्माइल रखिए, खुश रहिए, ऑटोमेटिक हैप्पी लाइफ हो ही जाएगी। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहिए, बाय।